पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए प्रभु जी। ये तेरे उपस्थिति का घर है प्रभु जी। यहाँ पे हम प्रभु जी आपके वचन के लिए यहाँ पे उपस्थित है। जो हमारे कान है तेरे वचन को सुनने वाले, और हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, हमारे हृदयों को तैयार करो प्रभु जी। जैसे भजनकार बोलता है कि मैंने तेरी ओर कान लगाया, मुझसे बातें कर। प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी, और हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी उस कानों से। प्रभु जी आज हमने जो क्लास में सुना प्रभु जी, मांगते हैं प्रभु जी कि हमारे कानों को अभिषेक कर, हमारी आंखों को, हमारे पाँव, हमारे हाथों को अभिषेक कर, जिससे प्रभु जी हर वो चीज प्रभु जी आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा के लिए खड़ी हो सके। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी। शाम में हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारी आत्मिक आराधना को प्रभु जी ग्रहण करो प्रभु जी। जिस जगह पे हम हैं प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जिसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को उसकी जयकार करनी चाहिए। उसके बगल में हम आकर उसके धन्यवाद देने की और हम आवाज उठा रहे हैं। यस, क्या तैयार हो आवाज उठाने के लिए, स्तुति करने के लिए? इस समय आइए मिलके गाते हैं, आवाज उठाएंगे, उजास हो जाएंगे। हे यीशु महान अभिमान, यह गीत सुनाएंगे। यस बाबा।
और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में बुलाता है, दुनिया को बताएंगे है यीशु महान, सुनाएंगे सर्वस आवाज उठाएंगे, हम सांस बचाएंगे है यीशु महान, सुनाएंगे है यीशु महान, सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। इस समय हम आवाज उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप मान प्रभु यीशु, आप राजाओं के राजा, आप प्रभु के प्रभु, विश्वास करते प्रभु। इस समय परमेश्वर आपके पास आते परमेश्वर, आप ले चलना परमेश्वर, इस पवित्र स्थान में प्रभु जहाँ पे आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, आप पवित्र हो, हम जानते हैं परमेश्वर, और आपने हमें धर्मी ठहराया परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा परमेश्वर, जो आपने बनाया उसको परमेश्वर धन्यवाद देते हो, धन्यवाद देते आप ले चलिए। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लाभों से मेरे प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लाभों से मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सच काम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सच काम करते हैं, सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लाभों से मेरे प्रभु, आप मुझे रखो अपने
सजदा करते तेरे सामने झुकते सजदा करते सच्चाई से आराधना करते हैं सच्चाई से आराधना करते जानना चाहते हैं भगवान के नाम मैं तुझको चाहूं बिना कहीं जितना मैं तुझको पाऊं तेरी आशीष पाऊं जितना मैं तुझको चाहूं बिना करीब लाऊं जितना मैं तुझको पाऊं तेरा आशीष पाऊं पवित्र स्थान में चल प्रभु तुझको अपने नाम से स्थान में चल प्रभु तुझको अपने नाम से क्या आत्मा के द्वारा कार्य हो सकता तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 करुणा से तेरी मैं दिल दिखाता है भाई बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। तेरे बैठे तू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। Hallelujah, 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 hallelujah. क्या माने प्रभु, आपसे बढ़कर कोई नहीं परमेश्वर, सिर्फ आप ही जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो आप हमें परमेश्वर सुरक्षित रखते हो परमेश्वर, आपकी भलाई हमारे संग देते हो उसका धन्यवाद परमेश्वर। आपका दया परमेश्वर, आपका अनुग्रह परमेश्वर, और आपका क्या करो सदैव हमारे संग देते हो परमेश्वर। परमेश्वर आप जो हमारे संग देते हो परमेश्वर, अंदर देते हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हो। आगे का समय आपके हाथों में देते हो परमेश्वर, आप अगुवाई करना परमेश्वर, अभिषेक करना परमेश्वर, क्या आत्मा के द्वारा परमेश्वर मांगते परमेश्वर। इस प्रार्थना को पवित्र यीशु के नाम से ओके, सो अद्भुत आराधना थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो कुछ सूचनाएं हैं मेरे पास। सो पहली सूचना यह है कि सब बाइबल क्लास सब चालू हो चुका, अपने समय के अनुसार रहेगा। और दूसरी सूचना यह है कि आउटरीच रहेगा कल गुरुवार, है ना, कहाँ, वासी, उलवे, खारघर और थाना, है ना, इन जगहों पे आपको बता दिया जाएगा समय। और जहाँ भी आपके पास समय है इन जगहों पे जुड़िए, और बहुत अच्छा है। जैसा भी हमने डॉक्टर शिवन को सुना, है ना, विश्वास करते इसलिए हम आज्ञा पालन करते हैं, हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, है ना। आज्ञा पालन कोई कार्य नहीं है ना, ये हम क्या है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, है ना, तो उसने हमें चुना। वैसे बहुत सारे लोग खोए हुए हैं। सो और दूसरी सूचना यह है एक और कि फ्राइडे का जो प्रेयर टाइम है वो चालू हो चुका है। सो आप जोड़ सकते हैं अपने घरों से ऑनलाइन पे, है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। सो प्रार्थना का समय आपको लिंक मिल जाएगा। और सो बाकी सूचना यही तक। सो आइए प्रार्थना करते आने वाले मैसेज के लिए। सो आज हम 2 हिस्से सुनेंगे। सो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए। पिता हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, आप इस सभा को अभिषेक कीजिए, आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता, आपकी सामर्थ हो पिता, आप हर एक से बातें करो पिता परमेश्वर, आप छुओ पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, आपको महिमा देते हैं। हमारे कानों को खोलिए पिता और आप बातें कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो गुड इवनिंग, आपका स्वागत है।
चलो चेक। ओके, सो प्रार्थना करते हैं एक और बार। इस स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस अद्भुत समय के लिए। ये जो मौका परमेश्वर आपने दिया है, आपके करीब आ सके परमेश्वर, आपको जान सके, आपको वचनों को पढ़ सके, आपके संगति में रह सके परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्यों को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उन गहराइयों को जान सके पिता। आज की शाम परमेश्वर हमारी प्रार्थना ये है कि आप हमसे बातें करो। यहाँ बैठे हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, जो ऑनलाइन सुन रहे हो उनके लिए भी इनसे बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। सो कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे आज की शाम में, है ना। एस्तर की किताब में जाएंगे, एस्तर का 3रा अध्याय, और नए नियम में एक पंक्ति और पढ़ेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए। सो कितने लोग जानते हैं एस्तर की किताब में, एस्तर का किताब जो है उसका मुख्य जो शीर्षक है और क्या कहते हैं, किस समय काल में लिखा था, और उसके कारण क्या था, उसके पीछे का पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड राइटिंग दिस बुक। कितने लोगों को पता है? कोई 1-2 जन, कोई भी बोल सकता है, नहीं पता तो नो प्रॉब्लम। आज हम चेक करेंगे क्या है उस किताब में, है ना। क्योंकि मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे सामने जो है बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स है, और ये इतिहास का किताब है ना, इसे हिस्टोरिक बुक है ना। एक इतिहास में जो चीज घड़ी है, जो चीज हुआ है, जो घटनाएं हुई है, उसके बारे में लिखता है इस तरह की किताब है ना। एस्तर में 3रे अध्याय में रहिएगा, 4थे अध्याय की 16वीं पंक्ति भी हम कुछ देर के लिए पढ़ेंगे, जिसमें एस्तर आती है और कहती है कि यदि मैं नष्ट होना चाहूँ तो नष्ट हो जाऊंगी, यदि नष्ट हो गई तो हो गई, है ना। उस तरीके से उस एक बोल्ड स्टेटमेंट, यानी कि एक निडर वाला जो शब्द है, पंक्ति है, वो बोलती है। और उसके पीछे सबसे पहले हमें यह जानना है कि उसका कारण क्या है, वो उस हद तक क्यों पहुंचती है ना। क्योंकि अगर आप देखते हो, ध्यान देते हो, एस्तर का किताब जो है मीडो पर्शियन, ओके, पर्शियन समय में लिखा गया था, और उस समय वो जो रानी है उसको चुना जाता है, और उसके पीछे का कारण क्या, क्यों उसको चुनते हैं, ये भी एक कारण देखते हैं हम लोग कि जो एस्तर को किस तरीके से, एस्तर का दूसरा नाम को किसको पता है, क्या नाम है दूसरा? हदासा, राइट। हदासा करके एस्तर को एक और नाम है ना, जिसको हदासा की तरह भी जान सकते हैं। पर एस्तर थी कौन, है ना, कहाँ से आई थी, और क्यों उसको उसका इतना बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार उसको परमेश्वर ने, बोलते हैं ना, दे दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण उसके नाम के किताब को भी बाइबल में गॉड ने रख दिया, और गॉड ने रखने के बावजूद गॉड का एक वर्ड भी नहीं है उस किताब में। गॉड जो शब्द है उसका इस्तेमाल भी, उस परमेश्वर करके एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? अगर आप देखते हो इसके पीछे का जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, जो बहुत सारे लोग जो बेबीलोन में ले जाए गए थे, उसके पहले उसके अंदर से कुछ लोग जो बचे हुए थे, उस समय काल में इस पंक्ति का इस्तेमाल करता है, इस किताब को इस्तेमाल करता है। और करीबन 486, 490 या 500 के करीब का हिस्सा है। तो एग्जैक्ट समय काल नहीं बताऊंगा, पर मैं इसमें से कुछ चीजों को ध्यान देना चाहता हूँ। 2 व्यक्ति है इसमें, है ना। एक है हामान और दूसरा है मोर्देकाई। दो लोगों के बारे में बात करूंगा आज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 2 लोग जो है हमारे आत्मिक जीवन में बहुत अद्भुत काम करते हैं आत्मिक तरीके से। अगर आप इसको मैं जब कनेक्ट करूंगा उन चीजों से, तो एक है हामान। हामान का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हामान बहुत ही बाइबल कहता है, इन पंक्तियों में लिखता है कि हामान क्या कहता है, एक क्रूर व्यक्ति था, मतलब एक अच्छा पोजीशन पाने की कोशिश कर रहा था राजा के खातिर। और राजा उसको बोलता है कि क्या क्या करना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति, अगर किसी ने मुझे हेल्प किया है तो बोलता है क्या करना चाहिए। अगर आप चौथे अध्याय में पढ़ते हो तो बहुत सतर्क होकर कहता है, क्योंकि वो अपने आप को केंद्र में रख के सोचता है उन चीजों को। 5वें 6ठे अध्याय में अगर देखते हो तो मोर्देकाई, उसके बाद मोर्देकाई की बात करते हैं। मोर्देकाई कौन था? ये वो व्यक्ति था जो यरूशलेम में बंधुआई के समय पाया गया था। अगर आप देखते हो पहला राजा के या पहला शमूएल के अध्याय में 15वें 16वें अध्याय में उसका इतिहास दिखता है हमें। पर ये व्यक्ति वो है जो कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा है, और इसके चाचा, उसकी बेटी, इसके कजन मानी जाती थी एस्तर। एस्तर का जो कैरेक्टर है, एस्तर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कहीं ना कहीं जो जीनियोलॉजी उससे कनेक्टेड है। चाचा और बोलते ना बेटी का रिश्ता है इनका। मोर्देकाई उसका चाचा कहलाता था, कजन, मतलब
दूर का, या चचेरा चाचा जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। पर अगर आप ध्यान देते हो, है ना, इन दोनों को एक टास्क दिया गया है, इन दोनों के लिए एक काम परमेश्वर ने ब्यूटीफुल काम के लिए बना के संभाल के सुरक्षित रखा है। अगर आप देखते हो इसके पहले एक रानी थी जिसका नाम था वास्ती, और श्रेयास राजा के वाइफ थी, बीवी थी। पर उसको राजा अपने फ्रेंड्स के साथ जब पार्टी बनाता है तो उसको बुलाता है, पर वो आती नहीं, इनकार करती है, बोलती मुझे नहीं आना, क्योंकि उसके कैरेक्टर के खिलाफ है। उसकी ब्यूटी को लोग, वो इतना ब्यूटीफुल थी कि उसके ब्यूटी को लोग देखना चाहते थे, पर वो राजा के खिलाफ गई। तो राजा के खिलाफ गई तो राजा ने नशे में उसको बोला कि आज के बाद ये रानी नहीं ठहरेगी। तो उस समय राजा का जो भी कहा जाता था, कहना होता था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बोलते ना, तो उसके बात को इनकार नहीं कर सकता था कोई भी हो, कि वो रानी ही क्यों ना हो। तो वास्ती को क्या करते हैं नॉर्मली, बोलते हैं कि वो सामने नहीं आती लोगों के, तो उसको बोलते हैं इससे अभी कोई इसको रानी नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि एक बंदे को, एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि क्या ऐसे इस तरीके से कोई भी अपने पति का बोलता है इनकार नहीं कर सकते, या उसके पति के कई बातों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ कहता है। तो वो फिर डिसीजन लेते हैं कि कोई भी आदमी अगर अपनी पत्नी को बुलाता है तो वो आना चाहिए, उस तरीके का डिसीजन। बट ये इनकार करती है, तो इनकार करने से इसको रानी से पद से हटाया जाता है धीरे धीरे, करीबन 4 साल तक नहीं होता है। पर उसके भीतर एक राजा एक घोषित करता है ना, क्या बोलता है कि एक रानी मेरे लिए चुना जाए, मतलब घोषणा करता है कि कुछ एक औरत जो है कि मेरे राज्य के लिए चुना जाए, क्योंकि वास्ती तो नहीं है, तो वास्ती की जगह पे कोई तो चाहिए। उस चुनाव के समय में एस्तर को चुन लेते हैं। एस्तर यहूदी होती है, ये अभी तक किसी को पता नहीं होता है, पर एस्तर को चुन लेता है। पूरा परमेश्वर का हाथ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान दोगे तो उसको चुनता है, उसको तैयारी करते हैं। 1 साल बाद वो राजा से मिलती है, राजा के सामने आती है, पर राजा उससे बहुत प्रेम करता है। तो श्रेयास राजा था, वो बहुत उससे मतलब लगाव करता है, उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब उसके प्रति उसको थोड़ा सा नर्म दिल वाला व्यक्ति, क्योंकि वो बहुत ही अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करती है। अगर पर एक और व्यक्ति है इसमें, जिसका नाम मैंने पहले बताया, जिसका नाम था हामान। वो एक योजना करता है, क्या करता है, सारे यहूदियों को मारने का। अगर आप देखते हो सारे यहूदियों को मिटाने का हर बार कोई ना कोई व्यक्ति पूरे इतिहास में प्रयत्न करता है, पर कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हर बार हर एक व्यक्ति यहूदियों को मिटाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है, पर कभी सक्सेस नहीं हुआ। इस बार एक और व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है। शुरुआत में अगर आप जेनेसिस में देखते हो, जब परमेश्वर ने वादा किया कि स्त्री के बीच से शैतान कोशिश कर रहा था कि खत्म कर दो, पूरे नस्ल को खत्म कर दो, पर कर नहीं पाया। उसके बाद और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था, जिसने टावर ऑफ बेबल बना, उसने भी पूरी नष्ट करनी, नहीं हुआ। फिर जायंट्स आते, नहीं हुआ। अब यहाँ पर स्टोरी है, ये व्यक्ति है जो पूरी तरीके से यहूदियों को खत्म करना था, पर यहाँ पर भी नहीं हुआ। पर योजना बहुत अच्छी थी उसकी। पहला बोलता है 3 अध्याय में 8वीं पंक्ति में, उसकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी थी। 3 अध्याय की 8वीं पंक्ति में, तब हामान ने राजा श्रेयास से कहा, तेरा राज के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसीलिए उन्हें रहने देना राज्य के लाभदायक नहीं होगा। पहला चीज बोलता है राजा के पास जाके, क्या बोलता है हामान, बोलता है झूठ बोलता है। पहली चीज करता है, झूठ बोलता है राजा को, कि आपके जो राज्य में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तितर बितर हो गए, और वो आपके राज्य की जो भी चीजें मानते नहीं। पहला चीज। दूसरा, 9वीं पंक्ति में बोलता है, तब यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। यानी कि दूसरा चीज बोलता है क्या, मैं उसके प्रति भरपाई करूंगा, है ना, पे आउट करूंगा मैं उसको। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं 10वीं और 11वीं पंक्ति में, तब राजा, ये राजा के बारे में बात करता है कि एक ऐसा राजा जो क्या है, किसी की परवाह नहीं करता और जिसके पास दिल ही नहीं है, उसको सिर्फ अपना कही हुई बातों पे ध्यान देता है। केयरलेस एंड हार्टलेस पर्सन, हार्टलेस किंग। तीसरा,
राजा के बारे में बोलता है। तब राजा ने अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हमदाता के पुत्र हमान को, जो यहूदिया के बैरी था, दे दिया। यानी कि 11वीं पंक्ति भी उसी से जुड़ी हुई है, 11, 10 और 11। फिर चौथा चीज, तीसरा अध्याय की 12वीं और 15वीं में बोलता है क्या, प्लान करता है किस तरीके से इनको मारा जाए, है ना। अगर आप ध्यान दोगे इसमें 12वीं पंक्ति से आगे पढ़ते हैं, यो उसी पहले महीने के 13वें दिन के राजा की लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा ने सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों को यह चिट्ठी लिखा, एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा श्रेयस नाम में लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप भी लगाई गई। और 13, 14, 15 पढ़ते उसमें लिखता है क्या, प्लान करता है किस तरीके से मारा जाए, किस तरीके से कहां मारना चाहिए। अब मैं इन चारों चीजों को मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि कुछ ऐसे हमारे साथ भी हो। शैतान ने क्या किया, प्लान बनाया किस तरीके से मारना चाहिए। अगर आप देखते हो ये सारे जो प्रॉब्लम्स के बीच में एक स्त्री है जो लड़ रही है, एक औरत है जो लड़ रही है, साथ में उसका अंकल है जो उसकी मदद कर रहा है, मोर्देकाई, है ना। मोर्देकाई बोलता है कि राजा को मारने का प्लान कर रहे कुछ लोग, ताकि वो मार दिया जाए पूरी तरीके से, और उसके राज के बदले हामान उसके जगह पे जाके बैठे ताकि हामान अपने तरीके से राज्य को संभाले। प्लान चल रहा है, प्लॉटिंग चल रहा है, बहुत तरह गड़बड़ी चल। पर मैं आप लोगों को एक नए नियम में पंक्ति बोल रहा था स्टार्टिंग में, अगर आपको पता है एक पंक्ति का नाम है जिसका नाम है रोमियो का 8वें अध्याय में 28 पंक्ति बोलता है क्या, अतः क्या बोलता है, पढ़िएगा। अब जो मसीह में, क्या बोलता है, रोमियो का 8वां अध्याय 28 पंक्ति पढ़ने चाहेंगे। इसमें हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या बोलता है, हम जानते हैं, क्या बोलता है पंक्ति, हम जानते हैं कि परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं। मोर्देकाई और एस्तर परमेश्वर से प्रेम रखते थे। तो सोचिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके खिलाफ परमेश्वर जा कैसे सकता है और किसी को जाने कैसे दे सकता है। एस्तर और मोर्देकाई परमेश्वर से प्रेम रखते थे, उनके खिलाफ परमेश्वर जाने देगा कैसे। शैतान, अगर मैं हामान की कहानी को जोड़ता हूं तो शैतान बार बार आके एक चीज कहता है, पता है सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन शैतान के बारे में किसने दिया, पता है, तो बता सकते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन शैतान के बारे में, पता है, जॉन चैप्टर 8 में यीशु मसीह देता है, क्या बोलता है, पता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताता है। पहले तू मर्डरर है ना। दूसरा बोलता है तू जो सच्चाई तुझे मिली थी उस सच्चाई में तू रह नहीं पाया। तीसरा क्या बोलता है पता, तीसरा किसी को पता है, हाँ? झूठा है। तो पहला चीज हामान ने किया, उसने राजा के पास गया, बोलता है तुम्हारी जो चीजें हैं वो राज्य में सही नहीं चल रहा है, सब झूठ है। उसने झूठ बोला राजा के सामने। सेम चीज, पता है शैतान एक चीज करता है, गॉड के सामने जाता है ना, सच बोलता है। गॉड के सामने जब भी जाता है वो सच बोलता है आपके बारे में, वो झूठ नहीं बोलता। पर जब भी वो हमारे सामने आता है गॉड के बारे में झूठ बोलता है। जब हमारे बारे में गॉड को बोलना है, सब चीजें सच बोलेगा, इतना सच कि कोई और नहीं बोल सकता। पर जैसे ही उसको हमारे पास आना पड़ता है वो उतना ही झूठ बोलता है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। इतना अद्भुत है। क्या बोलता है, हम जानते हैं कि क्या, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या बोलता है पंक्ति, वो 8वीं पंक्ति, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इवेंचुअली हम देखते हैं कि एस्तर की किताब में क्या हुआ, सारी चीजें क्या हो गए, भलाई को उत्पन्न की। क्या हुआ इवेंचुअली, हामान को क्या दिया, फांसी दिया गया, हामान को फांसी पे लटका दिया, जो फांसी उसने खुद तैयार किया। जिस तरीके से यीशु मसीह को मारने का जो प्लान शैतान ने बनाया था, बीच कुचल देने का पूरी तरीके से शुरुआत में, उसी तरीके से यीशु मसीह ने उसका सर कुचल दिया, उसको छोड़ा ही नहीं एक क्षण के लिए। जिस फांसी का फंदा हामान ने दूसरों के लिए तैयार किया, उसी फांसी के फंदे पे हामान को लटका गया। जिस तरीके से शैतान ने यीशु मसीह को मारने की को, उसी तरीके से यीशु मसीह ने शैतान को मारा। मैं ये सोच रहा था कि द वे जीसस क्रूसिफाइड, जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड,
on the cross, the same way he crucified Satan also. तो इसमें एक और चीज मैं लास्ट में बोल के छोड़ दूंगा। पता है आगे लिखता है रोमियो का 8वें अध्याय में कि रोमियो का 8वें अध्याय में बोलता है क्या, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। कितना अद्भुत है कि हर एक विश्वासी को ना बुलाया गया है। परमेश्वर ने क्या किया, बुलाया। हम सबको, जहां भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, यहाँ बैठे, हम सबको परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, कैसे बुलाया, अपनी इच्छा के अनुसार। किस में बुलाया, अपने पुत्र में बुलाया, मसीह में बुलाया हमको। आई थिंक रिसेंटली किसी से सुना था, लाइक मसीह में बुलाया, मसीह के लिए बुलाया, राइट। यीशु मसीह में हमको बुलाया और मसीह के लिए बुलाया। जिस तरीके से एस्तर को मसीह के लिए बुलाया और मसीह में बुलाया गया, उसी तरीके से आपको और हमें क्या किया, मसीह में और मसीह के लिए बुलाया गया। कितना अद्भुत है। हमें प्रार्थना करते हैं। तो हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक और बार हम आपके पास आते हैं, उससे मांगते हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए, पंक्तियों के लिए, आने वाले संदेश के लिए। परमेश्वर आपका अनुग्रह हो। धन्यवाद है कि आपने हमें अद्भुत बुलाहट दी है। परमेश्वर स्वर्गीय बुलाहट है परमेश्वर, उस बुलाहट के प्रति हम विश्वास योग्य रहे परमेश्वर, ये हम मांगते हैं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हेलो चेक। सो सबको जय मसीह। और प्रार्थना करते एक छोटी सी। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने दिया। प्रभु हम आपसे प्रार्थना कर रहे इस समय प्रभु आपसे कि प्रभु आप हमें मदद करो और बुद्धिमत्ता दो और पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना लॉर्ड जी, ब्लेस करो हर किसी को प्रभु। लॉर्ड आपकी महिमा होने पाए सारी चीज़ों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो सवाल है, एक सवाल इस प्रकार से है कि क्या कभी आपने हरी घास गार्डन में या कहीं देखा है और देखने के बाद ऐसा आपके हृदय में आया कि यहीं पे जस्ट लेट जाते हैं? ऐसा अनुभव हुआ है किसी के साथ? हुआ है अनुभव? कई बार ऐसा होता है। गांव में क्या होता है कि कई बार लोग धूप में होते हैं और पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और पेड़ के नीचे कई बार जमीन भी मायने नहीं कर रखती है, घास दिखा और उस घास के उस हिस्सों में लेट जाते हैं और बहुत चैन मिलता है उनको। चैन शब्द है ना, इंग्लिश वाला चैन नहीं, हिंदी वाला चैन। सो भजन संहिता का अध्याय 51 और वचन नंबर 6 से पढ़ेंगे। तो ये शब्द पे, ये जो हम सेंटेंस पूछा था, इस सेंटेंस पे हम आएंगे मैसेज के बीच में। सो भजन संहिता 51 और वचन नंबर 6 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाए, है ना। सो पहले ये इसका जो बैकग्राउंड देख, बत्शेबा के साथ जो गलत संबंध में पड़ा था राजा दाऊद, और देन उसके बाद जब नातान उसके साथ क्या किया, बातें किए, तो उसके बाद में जब देखते कि उसका जो लाइफ पाप जब बत्शेबा के साथ किया तो उसका 1.5 साल तक परमेश्वर से ये संबंध नहीं था, और इस वजह से ये हिस्सा वो चीजें रख रहा है, और संबंध न होने की वजह से, पाप में जीने की वजह से कुछ चीजें उसके लाइफ में प्रैक्टिकल हिस्से से गुजरा, और वो लिख रहा है यहाँ पे। और वो परमेश्वर
परमेश्वर से एक चीज कह रहा है कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। हर्ष को ग्लैडनेस इंग्लिश में शब्द कहा गया है, ग्लैडनेस और जॉय। और देन उसके बाद हिस्सा क्या यहाँ पे कि बोलते हैं कि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मग्न हो जाए। एक्चुअली हड्डियां गॉड ने नहीं तोड़ी थी, पाप की वजह से, है ना, वो अनुभव कर रहा है। एक जगह और भी जब पढ़ते तो वहां पे बोलता है कि मेरी हड्डियां ऐसा मानो अंदर से जल उठी हैं, सूख गई है, ऐसा। सो पता है एक्चुअली मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं कि मनुष्य के हड्डियों में, है ना, हर एक जो जोड़ होता है ना, प्रत्येक जोड़ जो है वहां पे हड्डी में एक प्रकार का क्या कहते हैं कि चिकनापन हिस्सा होता है। तो जब वर्क करता है तो दर्द नहीं होता है, लेकिन जब वो जो पदार्थ लिक्विड कहा जाए, है ना, तो जब सूख जाता है तो सूखने के बाद में क्या होता है, जब वो मूवमेंट करता है ना तो सूखेपन की वजह से दर्द होता है ना, यदि शायद पता भी होगा ये हिस्सा। सो लेकिन दाऊद का जो लाइफ है वो पार्ट अनुभव कर रहा है। जब पाप के बाद 1.5 साल जो हिस्सा हुआ था उसके लाइफ में, परमेश्वर के संबंध से, संगति से टूटा हुआ था, दूर था, तो वो अनुभव कर रहा है और वो एक चीज प्रार्थना कर रहा है, और वो क्या है कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। वो वचन सुना जो मेरे लाइफ में ग्लैडनेस और जॉय लेकर आता है, वो अभिलाषी है। देन उसके बाद बोलता है कि मेरे हड्डियां जो है मग्न होना चाहती, है ना। ये रहा हिस्सा। दूसरा हिस्सा में चलते हैं, भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 का अनुभव, और वो 23 का अनुभव के लिए ये है जो पहले हिस्से में मैं कहा था, वो वाला हिस्सा है। अबशलोम खुद के बेटे से राजा दाऊद भाग रहा था, जंगल में है, गुफाओं में है, और भजन संहिता 23 लिख रहा है यहाँ पे। और वचन नंबर 1 से पढ़ते हैं, है ना, क्या बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। और वचन नंबर 2 में कहता है कि वो मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता, क्या करता है, हरे हरे चरागाहों में, चराइयों में क्या करता है, बैठाता है। और आगे लिखा है वो मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है ना। तो ये राजा दाऊद खुद के बेटे से भाग रहा है। सोचिए, खुद का बेटा उसके लाइफ में ऐसा दुश्मन की तरह खड़ा हो गया है, और वो इतना सताव कर रहा है राजा को। फाइनल क्या बोलते हैं, अपना राजपद जो था सब कुछ छोड़ के वो बाहर निकला वो। लेकिन गुफा में जब पहुंचे, जंगल में, तो गॉड उसके लाइफ में हर एक वो चीजें प्रोवाइड करता है। और उसका अगर पढ़ेंगे आप 2 शमूएल का 17 अध्याय वचन नंबर 27 से 29वीं पंक्ति तक, वहां पे बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है कि गॉड क्या क्या चीजें प्रोवाइड किया उसके जीवन में। ऐसे हिस्सों में तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन उस ऐसे जगह पे जब वो चीजें मिल जाती है तो क्या लगता है, जो आनंद है वही व्यक्ति बता पाएगा कि कितना आनंद है। और राजा दाऊद वो आनंद कर रहा है। और यहाँ पे जो भजन संहिता 23:2 में एक हिस्सा है, क्या बोलता है कि वो हरे हरे चरागाहों में बिठाता है। तो ग्रीन पास्चर जो इंग्लिश शब्द में कहा गया है, वो एक्चुअली परमेश्वर के मर्सी, दया और रेस्ट की एक तस्वीर है। परमेश्वर की दया और विश्राम शब्द जो है, चैन, वो उसकी एक तस्वीर है। और वो सोचिए ऐसे जगह पे है जहां पे अनहोनी चीजें, मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्या चीजें मुझे मिल जाएगी। एक्चुअली वो लिस्ट पढ़ते हैं, यदि आप पढ़ना चाहें 2 शमूएल का अध्याय 17वें, दूसरा शमूएल का अध्याय 17 वचन नंबर 27 से पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है कि जब दाऊद महनैम में आया, तब अम्मोनियों के रब्बा से नहास का पुत्र शोबी और लोदबार से अमीएल का पुत्र माकीर और रोगलीम से गिलादी बिरजल्लै
है ना, नाम है। फिर आगे लिखा है वहां पे कि चारपाइयां, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, आटा, भुना हुआ अनाज, और क्या है, लोबिया, मसूर, भुने बीज, मधु, दही, भेड़े और गाय का दूध का पनीर। हाँ, वेज वेज खाना अच्छा है। गाय के दूध का पनीर। और फिर आगे लिखा है, यह सोचकर दाऊद और उसके साथियों को खाने के लिए ले आए कि ये लोग जंगल में भूखे, थके मांदे और प्यासे होंगे। सोचिए, यह लिस्ट अपने आप में बहुत पावरफुल एक हिस्सा दिखा रहा है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता दिखा रहा है। और वो भजनकार 23 लिख रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में लेके जाता है, हाँ, और सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाता है। सो परमेश्वर क्या कर रहा है कि परमेश्वर की जो दया, जो ग्रीन पास्चर जो शब्द है, परमेश्वर की मर्सी और जो रेस्ट है, उस जो तस्वीर है, देन उसके बाद एक चीज है जो वहां पे सुखदाई जल की बात करता है। और वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि वो परमेश्वर की धार्मिकता का भी एक तस्वीर है। और भी कुछ चीजें हैं उसमें, थोड़ा तो उसमें याद नहीं आ रहा, बट ये चीजें हैं। गॉड इस तरीके से क्या कर रहा है, उसके लाइफ में प्रोवाइड किया, और वो रियल अनुभव करते हुए परमेश्वर के उन भजनकार 23 में महिमा कर रहा है परमेश्वर को। और देन भजनकार 51 वाले पार्ट में देखते हैं तो उसका हड्डियां क्या बोलते हैं, मेरी हड्डियां मग्न होना चाहती, मग्न होने के लिए उसके अंदर डिजायर है। और उसके अंदर एक और डिजायर है, हर्ष और आनंद के वचन सुना, है ना। ये दो पार्ट कि वचन हमारे लाइफ में, है ना, इब्रानी के 4 बार हम पढ़ते हैं कि वचन हमारे लाइफ में उस हिस्से में जाता है, कहां पे, हड्डियों में भी जाता है बाइबल। ओके, इब्रानी के 4 बार आप पढ़ सकते हैं, हड्डियों में, गुदे गुदे में, गांठ गांठ में जाता है। और वो वचन उस तरीके से क्या करता है, हड्डियां, सूखी हुई हड्डियों मग्न, मतलब मग्न कर देता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर से सुनता है और उसको ग्रहण करता है, देन वो चीज को अनुभव कर पाता है। राजा दाऊद जब अबशालोम से डर कहने का मतलब वो चीज छोड़ छाड़ के सब राजघराना निकला, उसको एक चीज पता था, परमेश्वर का हृदय, और दूसरा परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव पता था, क्यों परमेश्वर कैसा है। और वो सब कुछ छोड़ के निकला। बाय द वे, मेरे हिसाब से घर से कुछ लिया नहीं रहेगा, मैं भी शायद ज्यादा डिटेल याद नहीं है, जो कपड़ा पहना था वही कपड़ा में निकला कि या 1-2 सेट लेके निकला, ज्यादा डिटेल नहीं है तो आप ढूंढ सकते हैं, ये डिटेल मैं आपको देता हूं। हाँ, लेकिन गॉड के हार्ट को उसने जाना, और दूसरा गॉड के चरित्र स्वभाव को जाना, क्यों परमेश्वर कैसा है। और आखिर में एक पंक्ति में पहुंचते हैं, यशायाह का अध्याय 32वां अध्याय, 32वें अध्याय की वचन नंबर 17 पढ़ता हूं मैं। 17 बोलता है कि धार्मिकता का फल शांति होगी, तथा धार्मिकता का परिणाम सदा का चैन होगा। चैन की बात करते हैं, ओके, सदा का चैन और सुरक्षा होगी। है ना, यही शब्द जो है क्या है, चैन जो शब्द, इंग्लिश वाला चैन नहीं, हिंदी वाला चैन। तो वो जो रेस्ट है ना, रेस्ट, वो। और बाइबल सोसाइटी ट्रांसलेशन में एक शब्द और वहां पे लिखा, क्या बोलता है, सदा का चैन और निश्चिंत, वही है ना, निश्चिंत। और आगे क्या बोलता है, निश्चिंतता के रूप में वो बात कर रहा है, सुरक्षा और निश्चिंत की बात कर रहा है। सो इसका उदाहरण कहां पे है, कब लोग निश्चिंत होते हैं। अगर निश्चिंत को आप परिभाषित करें कि निश्चिंत का मतलब किस प्रकार से निकलेगा, यीशु मसीह अपने शिष्यों को जब एक झील पार करने के लिए लेके जा रहे होते हैं,
और उस बोट में होते हैं झील के बीचों बीच में, और उस जगह पे एक तूफान आ रहा है और तूफान खतरनाक था बाय द वे। तो हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं? लेकिन यीशु मसीह उसी बोट में सो रहे, और वो एक अद्भुत तस्वीर है, निश्चिंत है वो। तूफान कैसे भी है, कुछ असर नहीं हो पाया। राजा दाऊद घर से निकला, तूफान बहुत खतरनाक था भाई। अगर सच में अगर सोचा जाए, तूफान बहुत खतरनाक था, लेकिन राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय को जानता था। निश्चितता कभी आती है पता है? जब परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, उसके हृदय चरित्र स्वभाव को जानते हैं, तब वो निश्चित होकर जीवन जी जा सकता है। और ये विश्वासी ही समझ सकता है, अविश्वासी नहीं समझ सकता। राजा दाऊद वो चीज को समझ पाया। उसने जब गुफाओं और जंगलों में भाग रहा था, ऐसा फील किया होगा कि ऐसा कि तूफान है, लेकिन उस तूफान में एक परमेश्वर के द्वारा दी हुई वो रेस्ट, वो मर्सी, है ना, जो शब्द है यहां हमने पढ़ा, चैन और निश्चितता, उस चीज को अनुभव किया, रियल में अनुभव किया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, जब वो भाग रहा है तो एक व्यक्ति, वो जब शमूएल में पढ़ते, दूसरा शमूएल उसी आसपास के अध्याय में, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति दोष लगाता है। क्या दोष लगाता है? कि ये व्यक्ति कितना लाछन है, ऐसे शब्दों आई थिंक शब्द इस्तेमाल करता है, और शाप देता है। बोलते हैं ये बहुत गलत किया, इस वजह से इसके लाइफ में ये चीजें आई। लेकिन राजा दाऊद एक चीज कहता है, क्या कहता है? कि शायद उस परमेश्वर की ओर से ये चीजें हैं, इसको शाप देने दो, रोको मत। उसके साथियों ने कहा, राजा आप कहें तो इसको हम यहीं पे खत्म कर दें। लेकिन राजा दाऊद ने कहा नहीं, शायद परमेश्वर ने इसको इस तरह से बोलने के लिए रखा है। लेकिन एक चीज, क्या परमेश्वर का हार्ट वो नहीं जान रहा था उस समय? परमेश्वर का हार्ट वो जान रहा था उस समय में भी, कि लोग कई बार ऐसा हो सकता है, बोल सकते हैं, लेकिन जब एक विश्वासी, एक व्यक्ति परमेश्वर के हृदय को जानता है कि परमेश्वर का हृदय मेरे प्रति किस प्रकार है, परमेश्वर का चरित्र स्वभाव मेरे प्रति किस प्रकार है, तब वो चीजें उसके लाइफ में तूफान नहीं बन पाती, बल्कि वो तूफान होते हुए भी वो निश्चित जीवन जी सकता है। और प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत तस्वीर है कि लाइक इतनी बड़ी तूफान है, शिष्य लोग चिल्ला के बोल रहे हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या आपको हमको चिंता नहीं है? यीशु मसीह उसी बोट में सो रहे, निश्चिंत है, लाइक कोई असर नहीं पड़ रहा है। और यह है परमेश्वर के वचन हमारे लाइफ में इस तरह से काम करता है कि वो वचन क्या है कि हरी हरी चराइयों के पास लेके जाता है, हाँ, चराइयों बिठाता है और सुखदाई जल के झरनों के पास। परमेश्वर की दया और परमेश्वर का जो रेस्ट है, हाँ, मीन्स वो जो चैन शब्द इस्तेमाल किया गया, सदा के लिए है, हाँ, सदा के लिए वो, और सुरक्षा, हाँ, जो निश्चितता जो बोल शब्द है, निश्चिंत होना, वो भी सदा के लिए दिया है। बाय द वे, हम इस जीवन में है, ऐसा लगता है कई बार कि तूफान बड़ी खतरनाक है, लेकिन हमको एक चीज पता है क्या? हमारा आखिरी डेस्टिनेशन पता है कि कहाँ पे जा रहे हैं, निश्चित है पूरी रूप से। यीशु मसीह ने 100% उसकी गारंटी दिया कि तुम मेरे साथ रहोगे। यूहन्ना में भी बोला, मत यूहन्ना 3:16 में भी बोलता है कि जो विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और उसी वचन के लिए क्या बोलते हैं, उस वचन को सुना, दाऊद बोलता है 51 अध्याय में, क्योंकि वो वचन सुना ताकि क्या हो, हर्ष और आनंद के वचन सुना, कि वो जो सूखी हड्डियां हैं फिर से मग्न हो जाए। मग्न होता है तो क्या होता है पता है? वर्क जब फंक्शन करता है ना, तब वो मग्न का एक तस्वीर है। कई बार है ना, ये दुनिया में बहुत सारे सॉन्ग कविताएं या सॉन्ग लिखते हैं। कई बार क्रिश्चियन भी है ना, सुने होंगे कि पेड़ पत्तियों डालियों का भी जिक्र करता है सॉन्ग में, और क्या बोलते हैं, वो डालियां ऐसा लग रहा है कि मग्न है, झूम रही होती है ना, ऐसा पिक्चराइज करते। लेकिन एक विश्वासी का जीवन में एक चीज क्या बोलता है कि जब वो वचन हमारे लाइफ में आता है, और वही कि लाइक हमारे लिए भी वही डिजायर कि परमेश्वर आपके
वचनों के द्वारा हमें हर्ष और आनंद दे, और क्या बोलते हैं, जिससे कि वो हड्डियां जो सूखापन है वो फिर से मग्न हो जाए। और परमेश्वर का वचन वायदे हमारी लाइफ में वैसा ही काम करता है। वो सूखे पार्ट को, है ना, ड्राइनेस होता है हर विश्वासी के जीवन में। यदि कोई विश्वासी बोलता है कि मेरे लाइफ में सूखापन कभी नहीं आया, तो शायद पता नहीं हाँ, लेकिन वही वचन की आवश्यकता है जो हमारे लाइफ में फिर से उन हड्डियों को उस सूखेपन में, क्या बोलता है, कि फिर से वो मग्न कर दे, है ना। कि हरी चराई, है ना, हरी घास देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस लेट जाओ, हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे जो चैन है ना, गॉड की ओर से वो चैन मिलता है ना, जंजीर वाली चैन नहीं है, हृदय और मन में जो वो पार्ट, और वो गॉड के वचन के द्वारा ही है, और गॉड के चरित्र और स्वभाव के द्वारा ही है। राजा दाऊद के लाइफ में दाऊद को कहा गया है कि वो हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के हृदय को समझ पाया, परमेश्वर के चरित्र स्वभाव को समझ पाया, और इस वजह से उसके लाइफ में निश्चिंत जो शब्द है वो रियल में अनुभव किया। वो नहीं परवाह थी मेरा राज्य मिले नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको निश्चिंत था कि परमेश्वर का हार्ट मेरे प्रति कैसा है, परमेश्वर के विचार मेरे प्रति कैसा है। और यही है लाइफ, विश्वासी लाइफ में। ये एक भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि ये ट्रुथ है, सच्चाई है, और वो सच्चाई उस हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह देता है जो कोई विश्वास करता है। और लेकिन विश्वास करने के बाद हमें वचन दिया है उसने, ताकि उसके वचन के द्वारा कई बार जब ऐसा समय आए कि हड्डियां सूख गई है, तो हड्डियां फिर से मग्न हो जाए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते लॉर्ड। लॉर्ड, आप कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु, कि प्रभु आप हमारे लाइफ में, प्रभु हमारा जीवन विश्वास से पहले एकदम सूखा हुआ था। हमें, हमारी सिर्फ जीवन ही नहीं परंतु जीवन के हर एक वो हिस्से प्रभु तकलीफ से भरे हुए थे, लेकिन प्रभु आपने अपने वचन को हमारे जीवन में भेजा प्रभु। वो प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के लिए भेजे प्रभु, और उस प्रभु ने हमको उस खंडहर से, उस नरक के दरवाजे से हमको बचा लिया, वहां से हमको निकाल लिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप हमारे लाइफ में वो हरी हरी चराइयों के पास बिठाता है परमेश्वर, जहाँ पे रियल में वो शांति, रियल में वो चैन और निश्चिंतता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु सच में प्रभु ये सारी चीजों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु ऐसे बहुत सारे मसीह हैं प्रभु, जिनके जीवन में ऐसा कई बार तूफान आता है प्रभु, ऐसा लगता है कि जस्ट नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु आप वहां पे है प्रभु। हेल्प करना कि आपके उस पार्ट को समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे है। प्रभु मदद करना प्रभु यीशु मसीह उन्हें आपकी उपस्थिति को समझने के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इधर लगाओ। आइए अपने स्थान पर खड़े होते हैं।
परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देगा, मेरा प्यार तुझे स्तुति देगा। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देगा, मेरा प्यार तुझे स्तुति देगा। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत करे, हालेलुया में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत करे, हालेलुया में तू जियाला है। तेरी दुआएं सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्यार तुझे स्तुति देगा। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता ठुकराऊंगा, तू कहता है सब छोड़ूंगा, तू कहता है सब ठुकराऊंगा। तेरी अगुवाई करता, सामर मुझे बन देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर मुझे बन देता। तेरा प्यार तुझे स्तुति देगा। प्रभु परमेश्वर तू कितना
धन्यवाद देते परमेश्वर इस सभा के लिए। धन्यवाद देते आपके वचन के लिए परमेश्वर। हमने सुना परमेश्वर, सारी चीजें मिलकर परमेश्वर बना उत्पन्न करती है और प्रभु सच्चा आनंद परमेश्वर टूटे हुए परमेश्वर, हड्डियों का परमेश्वर, इसमें परमेश्वर आप आनंद लाते हो परमेश्वर। हरी चराए में परमेश्वर आप हमें चलाते हो परमेश्वर। सच्ची शांति परमेश्वर आपकी ओर से आती है परमेश्वर, आपके वचन की ओर बोले बिना परमेश्वर जैसे आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर। हम आपके वचन पे चल पाए परमेश्वर, ऐसा मांगते परमेश्वर। जब हमने सुना है प्रभु उसमें हम चल पाए प्रभु। बल देना आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु चलने के लिए परमेश्वर। आप अगुवाई करना परमेश्वर प्रतिदिन प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर मांगते परमेश्वर। धन्यवाद देते फिर से परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें इस जगह पे लाया प्रभु, इसमें धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथ में देते परमेश्वर। सुरक्षित रखना परमेश्वर, आपके प्यार में बने रहने के लिए परमेश्वर। आप सामर्थ्य देना, अगुवाई करना परमेश्वर, आपके और करीब आ सके परमेश्वर। आपका नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाए परमेश्वर, मांगते परमेश्वर। आदर और महिमा आपको मिले यीशु मसीह। इस प्रार्थना को अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से